डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास 12 के लिए इसमें आपको हम कोशिश करेंगे कि पूरी बुक जो है आपको रिवाइज करवा दी जाए, यानी कि 15-32 की करवा दी जाए, रिवीजन करवा दिया जाए। तो फर्स्ट लेसन आपका रिसाइड करेंगे और इसमें आपको करना घर पर उसी वीडियो के माध्यम से आप पढ़ें, और इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी वीडियो के माध्यम से ही जनरली बताए जाएंगे, और उनको आपको केवल अपने फ़ोन के माध्यम से सुनना है, और सुन करके उसमें से जो लगता है कि ये अच्छी चीज़ है या समझ में आता है, इसको आप लिख लीजिए या किसी अन्य बुक के माध्यम से लिख लीजिए। और क्योंकि याद करने में थोड़ी जो हमारी कंटिन्यूटी है, निरंतरता वो बनी रहे, इसके लिए आप ये सब करेंगे। तो देखिए, पहला लेसन है अ गर्ल विद अ बास्केट, विलियम सी डगलस। तो इसमें आप सब लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिलहाल इसका रिवीजन करवाना है। तो कोर्स में इसमें काफ़ी चेंजेस ये हैं, आपकी जो मर्जेंट ऑफ वेनिस यानी कि जो बुक 4-3 बुक वो आउट ऑफ कोर्स है, यानी कि वो कोर्स के अंतर्गत नहीं है, मर्चेंट ऑफ वेनिस ये नहीं है। उसके बाद में जो भी बचता है प्रोज से, पोएट्री से और शॉर्ट स्टोरी से, बस तीनों बुकों से जो आना है वो आना है, लेकिन उससे अब कुछ नहीं आएगा। इसमें भी बहुत सारे चेंजेज हैं, इसमें से कुछ लेसन ऐसे हैं वो ड्रॉप आउट कर दिए गए, निकाल दिए गए हैं, उनको आप टिक कर लीजिए, उनका स्टडी नहीं करना है, जो बचे हुए हैं उन्हीं को करना है। देखिए लिखा कहता है लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। ठीक कहता मैं नई दिल्ली के लिए यानी कि हिमालय के लिए नई दिल्ली से चल पड़ा। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली। ठीक कहता है आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। कहता मैं बरेली तक ट्रेन से गया, गाड़ी से गया। एंड कहता देन बाई कार टू रानीखेत एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6,000 फुट रेज। कहता अपोजिट 120 माइल्स स्टेज ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज। कहता बर्फ से ढके हुए हिमालय की 120 मील विस्तार या 120 मील फैलाव की विपरीत दिशा में 6,000 फीट की रेंज का मतलब ऊंचाई या चढ़ाई के मतलब विरुद्ध, ठीक है, तो 6,000 मीटर की ऊंचाई, 6,000 फीट की ऊंचाई के विरुद्ध एक कहता पुराना आर्मी, ठीक है, पहाड़ी स्टेशन यानी कि सैनिक ये पहाड़ी स्टेशन स्थित था। ठीक है, रानीखेत के लिए मैं चल दिया। द ट्रेन वाज स्लो एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। गाड़ी धीमी थी और यह, ठीक कहता, सारी रास्ते की स्टेशनों पर रुक जाती थी। एट कहता एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर कहता सिंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। कहता मैं अपने डिब्बे के, ठीक है, डिब्बे के प्रवेश द्वार को खोल देता था। एंड कहता वॉक द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहलता था। द प्लेटफार्म्स वर पैक्ड विद पीपल। कहता है सिक्स मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, वॉर्डर्स, बेगर्स, हॉकर्स, ऑलमोस्ट एवरीवन वाज कहता बैरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। कहता प्लेटफार्म सिख, मुसलमान, हिंदू, सैनिक, ठीक कहता ये व्यापारियों, पृष्ठ पुजारियों, पोर्टर्स, ये कुली, ठीक, और बेगर्स भिखारियों, हॉकर्स फेरी वालों से खचाखच भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरी वन वाज बेयरफुट। लगभग कहता हर व्यक्ति नंगे पैर था। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। कहता और लूज के मतलब ढीले, गारमेंट्स माने कपड़े, कहता ढीले सफ़ेद कपड़े पहने हुए था। आई वुड आस्क, कहता एटलीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। कहता मैंने कम से कम 3 लोगों से, ठीक है, उस व्यक्ति को जो अंग्रेजी बोल सकता था, इसको खोजने के लिए, ठीक है, मैंने कम से कम 3 लोगों से बातचीत की। और वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स। कहता हम सांसारिक कार्यों के बारे में या संसार के कार्यों के बारे में
बातचीत करना चाहते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक कहता और हर विस्तृत विषय पर बातचीत करना चाहते थे। द नीड ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड कहता है, और दिन में कहता है छपने वाली या उत्पादित किए जाने वाली खबरों के बारे में ठीक जानना चाहता था या बातचीत करना चाहता था। आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, ठीक कहता मैं राष्ट्र की नींव नब्ज को टटोलने का प्रयास कर रहा था। चेकिंग ओपिनियंस अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्टर्स, ठीक कहता है, और कार्यालयी पदाधिकारियों और शिकायतकर्ताओं के विरुद्ध ठीक कहता राय जानने का प्रयास कर रहा था या राय जानने की जांच कर रहा था। फिर कहता द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर एरिया, कहता मार्ग भारत के एक सबसे धनाढ्य ठीक कहता रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर एरिया, कहता सबसे धनाढ्य भारत के कृषि क्षेत्रों से होकर के जाता था। और दिस वाज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, कहता ये अपर गंगा रिवर का उपजाऊ मैदान था। और 1000 फीट कहता अबव द सी लेवल, कहता है समुद्र तट से या समुद्र तट से ठीक कहता या समुद्र के तल से 1000 फीट ऊंचाई पर था। कहता बट ट्रॉपिकल लेकिन उष्ण था। द गंगा वाज कहता ब्राउन सिल्ट और फेलन विद फ्लड वाटर्स, इट्स ओवरफ्लो इंडिकेटिंग कहता थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस। कहता था गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, कहता गंगा की रेती भूरी थी। फेलन विद फ्लड वाटर्स, और फ्लड माने बाढ़, कहता बाढ़ के पानी से डूबी हुई थी। और इट्स ओवरफ्लोइंग कहता और इसका अतिरिक्त बहाव ठीक कहता और अंडेटिंग कहता थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, ठीक कहता हजारों एकड़ चावल के ठीक कहता खेतों को डुबो रहा था। आगे कहता टू द नॉर्थ वेयर जंगल ग्रेट एक्सपांसेस ऑफ ग्रेट हायर देन कहता मैंस हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल ठीक कहता ओकेजनल ट्रंक्स ऑफ ट्रीज और द होम्स ऑफ टाइगर्स एलिफेंट पाइथॉन्स एंड कोबरा। फिर कहता है टू दी नॉर्थ उत्तर की ओर वर कहता है जंगल ग्रेट एक्सपांसेस ऑफ ग्रास, यानी घड़ी वो घास के बड़े बड़े ठीक कहता जंगल थे। और हायर देन अ मैंस हेड कहता एक मनुष्य के सर की ऊंचाई से भी अधिक ऊंची ठीक कहता है ये घासों के उत्तर की ओर जंगल थे। एंड कहता अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्रम्ब ऑफ ट्रीज ठीक कहता और आशातीत कहता पेड़ों के असामयिक ठीक कहता पेड़ों के झुरमुट में कहता होम ऑफ टाइगर्स एलिफेंट पाइथॉन्स, यानी कि चीतों के और पाइथॉन्स ये जहरीले सर्पों के हाथियों के एंड कोबराज और काले सर्पों के मकान थे या घर थे। एवरी वन वर कहता एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट एंड कहता रनिंग टू द हॉरिजॉन, कहता है हर जगह इसके अलावा हर जगह देयर वाज फ्लैट एंड फ्लैट लैंड, यानी कि समतल मैदान था। और फिर कहता है रनिंग टू दी हॉरिजॉन, जो कि कहता क्षितिज तक दिखाई देता था या क्षितिज तक पड़ता था या पड़ा हुआ था फैला हुआ था। बट कहता डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सैक्रेड बनियान ट्री ठीक कहता परंतु पवित्र बरगद के पेड़ के द्वारा ठीक है पवित्र बरगद के पेड़ के द्वारा डॉटेड का मतलब घिरा हुआ था। बनियान ट्री कहता और बाई रोज ऑफ पेपर ट्रीज अथवा कहता पीपल के पेड़ थे और शेप्ड लाइक एल्म्स ठीक कहता और एल्म एक शाहबतूल का पेड़ होता है, शाहबतूल के पेड़ के आकार के थे। एंड ठीक कहता हैविंग ठीक ट्विस्टेड ट्रंक्स कहता उनकी मोटी ट्विस्टेड मैंने ऐठी हुई शाखाएं थी। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रंट ऑफ द साउथ वेस्ट ठीक कहता हॉट का मतलब गर्म, ह्यूमिड के तरह नमयुक्त या नमीयुक्त उमस भरी हवा ठीक कहता दक्षिण पश्चिम से चल रही थी। मंकीज सम ऑफ देम मदर्स ठीक कहता विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम कहता बंदरों में से उनमें से कुछ ठीक कहता द मदर यानी कि मादा बंदरों में से कुछ विद बेबीज अपने बच्चों के साथ उन पर क्लिंगिंग का मतलब चिपके हुए थे। एंड राइडिंग अंडरनीथ ठीक कहता और नीचे की ओर सरक रहे थे। सिंग ऑफ ट्रीज एट द स्टेशन ठीक कहता और स्टेशन पर पेड़ से झूल रहे थे।
कहता लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश के लिए द विलेजेस कहता वी पास्ड, कहता जिन गाँव से हम गुजरे थे या जिन गाँव को हमने पास किया था, हेड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सड विद वाटर एंड काउडंग, ठीक कहता है ये मड मिक्सड वाटर, मड का मतलब होता है कीचड़, कहता है कीचड़ से बनी, पानी से मिश्रित कीचड़, और ठीक कहता है गाय के गोबर की दीवारें बनी हुई थी, ये पीक रूफ्स वर अटैच्ड कहता है, और अटैच्ड बंडल्स ऑफ ग्रास कहता है उनके पीक का मतलब चोटी की छत या सबसे ऊपर की छत, अटैच्ड बंडल ऑफ ग्रास कहता घास, टाइड टू द बैम्बो कहता बांस, बैम्बो पोल्स कहता बांस के लट्ठों से बंधे हुए घास के बंडल के मतलब गट्ठों से छप्पर, ठीक है छप्पर पड़े हुए थे, और स्टेचेज अक्रॉस द रैफ्टर्स, ठीक कहता जो पोल्स कहता है स्टेचर अक्रॉस द रैफ्टर्स, ठीक कहता जो बल्लियों के सारे फैले हुए थे। दैट डे कहता विद दैट डे द पंपकिन वाइन्स दैट ग्रीव, ठीक कहता ओवर देम कहता है उस समय ये लौकी कद्दू की बेलें जो उन पर ठीक है उगी हुई थी, कहता वर इन ब्लूम, वे अंधेरे में थी, और कहता है ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो ओवर ड्रैप वॉल, ठीक कहता है ये भूरी बादामी दीवार से ठीक है का लटक रही थी। एट वन स्टेशन बाय रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड, कहता एक स्टेशन पर मेरे लोगों से बातचीत करने में बाधा पड़ी या रुकावट आई। एज सुन एज आई अलाइटेड अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड राउंड मी, कहता जैसे ही जैसे मैं उतरा, ठीक कहता एक नवयुवक बच्चों का के समूह ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स हैंड वुमेंस, ठीक कहता है रीड बास्केट्स, ठीक कहता वे ठीक कहता दे वर सेलिंग बास्केट में टोकरियाँ, हैंड वुमेंस यानी हाथ से बने हुए सामान, रीड बास्केट्स नरकुल से बनी हुई टोकरियाँ, विद सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स यानी साधारण आकृतियों वाली और आकार वाली, पैटर्न तो नमूनों वाली और आकृतियों वाली बेच रहे थे, डिजाइंस एंड पैटर्न्स, ठीक कहता दे हैड द बास्केट्स हाई साउटिंग वर्ड्स, ठीक कहता दे टोकरी को ठीक हेल्ड हाई ऊंचे पकड़े हुए थे और चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट कहता नो बट कहता कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली डियर डिजायर, कहता मैं नहीं जानता था परंतु ठीक कहता बिना गलती किए हुए, ठीक कहता मैं उनकी इच्छाओं को जान रहा था या समझ रहा था या उनकी बातचीत करने को समझ रहा था। थैंक यू। बाकी अगले दिन